तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे रिश्तेदार जैसे आते हैं और तुम्हें लात देकर ही जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स की। मुझे पता है कि एग्ज़ाम्स पर हज़ारों से भी ज़्यादा वीडियोस बने हैं, पर ये मेरा स्टोरी है तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तो मैं ना हिंदी बात कर सकता हूँ, पर कभी बात किया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा अरे मैं तो इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश से बात करने में ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है जो हिंदी से नहीं मिलती। तो मैंने सोच लिया चैनल का नाम एडविल रख दूँ और इंग्लिश वीडियोस अपलोड करूँ। तो फिर कुछ दिन के बाद यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड कर कर मुझे एनालिटिक्स के बारे में बात किया। तो तब मुझे पता चला कि 80% से भी ज़्यादा लोग 80% से भी ज़्यादा लोग इंडियंस ही हैं। तो मैं कौन को इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ इंग्लिश में बात करके। पर एक बात तो ज़रूर है, मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाना छोड़ूंगा नहीं, पर कुछ कुछ बार मैं भी हिंदी में बात कर लूँगा। तो मेरी कहानी शुरू होती है बहुत पहले। चुप कर जा। सो मतलब जब मैं डेट भूल गया, तो हमारे एग्ज़ाम्स का टाइम था। तो सॉरी, मेरा मतलब एग्ज़ाम्स नहीं थे, वो रिपोर्ट कार्ड जैसे कुछ दे रहे थे। मतलब उसमें तुम्हारा नोट्स, सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ें होती थी। तो हमारे लिए ना ये वीवा वॉइस नामक कुछ चीज़ होता था। उससे क्या है कि ना हमें टीचरों हमें कुछ प्रश्न पूछेंगे और हम उस प्रश्न के उत्तर देंगे। तो तो तुम लोगों में बहुत से टॉपर्स होंगे जो सोच रहे होंगे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पेलिंग्स रटने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारे जैसे नल्लों को पता है कि अगर ओरल टेस्ट लेते हैं तो चीटिंग नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, लेकिन चीटिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जानकर भी मैं बहुत होशियार था। मतलब मुझे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ही आएंगे, मतलब लिटरली हिंदी में भी मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिले। तो ये चीज़ थी कि ना मैं इंग्लिश में कुछ V1 V2 V3 ना कुछ कह रहे थे, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो V1 V2 V3 करते रहे। तो मैंने क्या सोचा कि मतलब मुझे तो हिंदी में भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं, तो इंग्लिश में क्यों नहीं मिलेंगे। मतलब इंग्लिश मेरी मातृभाषा भाषा जैसा बन गई है, तो मुझे इंग्लिश में लिटरली क्यों नहीं मिलेंगे। तो मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा, ठीक है। तो मैंने पढ़कर लिखकर सभी चीज़ों में बेसिकली मास्टर होकर वहाँ चला गया और मैम के सामने जाकर बोल दिया मैम को। लेकिन क्या है ना, मैम ने आज लड्डू लाए थे जिसको सुरेश सर खा लेंगे, इसीलिए मैम ने मेरा आधा छोड़ दिया और वो चले गए अपने लड्डू ढूंढने। तो बहुत से लोगों को अफसोस होगा कि अरे बाप रे बाप, फिर से बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं थरा बाय एडविल ऐसी चीज़ों से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि मैम भूल जाएगी। तो मैंने कल क्या किया क्या किया था कि मुझे हिंदी उतनी अच्छी से नहीं आती, एक्सक्यूज़ कर दो ना। तो मैंने मैम से जाकर वो आधा पार्ट बोल दिया और मैंने मैम से कहा मैम, मैंने आधा पार्ट कल बोल दिया और आधा पार्ट आज बोल दिया, तो मेरा हो गया है, मुझे और प्रश्न मत करो। तो मैम थी कि ना बेटा, मुझे वो लड्डू बनाने में बहुत समय लगा, इसीलिए एक बार चुप। तो कुछ हो गया और मुझे पता नहीं, और मैम ने उसको मतलब आंसर ले लिया और मैम ने कहा कि दो बेटा, तुम्हारा वीवा वॉइस में साइन कर दूंगी।
तो तब मैंने खुशी खुशी उसको उनको वीवा वॉइस की चिट्ठी जैसी थी कुछ, उसको दे दिया था, मतलब मैम को दे दिया था। तब मैम ने क्या किया, उस पेपर के टुकड़े पर कुछ लिख दिया। मुझे अभी तब तक पता नहीं था जब तक एग्ज़ाम के एक दिन बचे थे। मतलब ये लो एक फ़ोटो, मतलब मुझे बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आया मैम उस पर क्या लिखी थी। मतलब सोच लो उतनी घटिया हैंड राइटिंग थी मैम की, और वो इंग्लिश टीचर बन गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो ये चीज़ थी ना कि वो कुछ पहले वाला तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो दूसरा वाला एम था, वो कुछ देखने में तो आई जैसा था, फिर से फोटो देख लो, वो देखने में तो आई जैसा था। तब मैं शॉक हो गया। टू 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 फुल सीरियल बहू की जैसी। उस सीरियल का नाम क्या था, भूल गया। मतलब कंप्लीट सीरियल मेकओवर हो गया। मैं सोच रहा था आई एम मतलब इम्प्रूव। मुझे हिंदी में वेरी गुड आए थे और इंग्लिश में इम्प्रूव। ये कौन सी काली जादू है मैम, अब क्या बोल रही हो, आपको भी समझ नहीं आया। तब बहुत दिन हो गए, मैंने अपने माँ से पूछ लिया, माँ प्लीज़ कुछ कर दो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। टीचर से बात करने में भी बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि उन्होंने कल जलेबी लाए थे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये सब हो गया, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले, मतलब इंग्लिश एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने मैम के पास गया और बहुत होशियारी से, होशियार नहीं, ब्रेव को क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्रेव को क्या बोलते हैं, अपने अद्वितीय शक्तियों का प्रयोग कर कर मैंने मैम से पूछ लिया, मैम अपने इस कागज़ के टुकड़े पर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है। तो मैम बोला, बेटा ये तो फाई है। मेरे होश उड़ गए, मेरे तोते मर गए, क्योंकि फाइव कुछ कभी भी, मतलब अनपढ़ भी फाइव को ऐसे नहीं लिखता है। मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। पर अंत में ना मुझे 5 मार्क्स मिल गए, और वही खुशखबरी थी। तो देख लो, गेम में अभी भी 17 मिनट्स बचे हैं, और मतलब ना बहुत ज़्यादा गेम खेल लिया है, तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। तो मैं तुम लोगों को और एक कहानी बताऊंगा मेरे स्कूल से। वो क्या थी ना, मेरे साइंस प्रोजेक्ट के दिन, एक मिनट। हाँ, वो क्या है ना, मेरे साइंस प्रोजेक्ट का दिन था। तब मैंने क्या किया, मतलब उजाला, जानते हो तुम लोग उजाला, वो चीज़ जो तुम ब्लू वाले कपड़े, नीले वाले कपड़े पर प्रयोग करते हो, धोते हो, नीले वाले कपड़े पर धोते हो, वो उजाला। मैंने क्या किया था, मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर था टॉपिक। तो मैंने उजाला को लिया, एक बॉटल में पानी के मतलब उजाला प्लस पानी इज इक्वल टू ब्लू कलर पानी। तो मैंने ऐसा कुछ किया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में था वो कुछ ना, मतलब एक कैंडल लेकर उस पर ग्लास रख देना। तो वो सब हो गया, और हाँ मतलब अच्छा ही था प्रोजेक्ट। मैम ने भी अप्रूव कर लिया, मैम को अप्रूव करना ही पड़ा, क्योंकि मैं 5 में से एक था। मतलब पूरे क्लास में, मतलब 42 स्ट्रेंथ थी क्लास में, पूरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग, मतलब 5 लोग थे पूरे क्लास में, 42 स्ट्रेंथ का। मैंने मेरा बहुत से दोस्तों से पूछा क्यों नहीं ले रहे, इसके लिए इंटरनल मार्क्स है, फेल हो जाओगे नल्लो। पर उन्होंने नहीं सुना। मेरा एक फ्रेंड ने कहा कि अगर मैं करूँगा ना तो धमाल से करूँगा,
तेरे जैसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट नहीं। और हो गई बात। तो मैंने ना छोड़ दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। मुझे मेरे इंटरनल मार्क्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो वो सब हो गया, दिन गुजर गया। और मेरा एक दोस्त, वो दोस्त नहीं, एक और दोस्त, उसने कहा कि उसको मेरे साइंस एक्सपेरिमेंट के मटेरियल्स को देखनी थी। तो मैं था नालायक, उसको दे दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे से उजाला का बॉटल छीन लिया और दूसरों पर उजाला छिड़कने लगा। और उस सब पर गटर में गिर गया। मतलब ये क्या है, उसको मेटाफोर है क्या, उसका नाम क्या है, मतलब चेरी ऑन टॉप क्या था। मेरी माँ उधर ही खड़ी थी, वो सब देख रही थी कि अच्छा बेटा, दूसरों को उजाला देके सबको नीला करने का प्लान चल रहा है। तो मैं मतलब बहुत बौखला गया। पर बहुत देर बाद पता चला कि मेरी माँ मुझे नहीं, किसी और को देख रही है। तो तब मतलब ऑल इज वेल, अच्छा लगा। तो माँ से डांट नहीं पड़े और मुझ पर उजाला नहीं पड़ा। ये थी मेन पॉइंट स्टोरी की। तो इस स्टोरी से मतलब, स्टोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस शिक्षा, हिंदी स्टोरी को क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, याद आ गया, कहानी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी अपने दोस्तों को ट्रस्ट मत करना। वो तुम्हारे अरे फिर से भूल गया, बैग को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुम सोच लो बैग को क्या कहते हैं, मैं फिर से जंप कट नहीं कर सकता। तो शिक्षा ये है कि कभी भी अपने दोस्तों को उतना मत ट्रस्ट करना, कभी भी नहीं, क्योंकि वो ज़रूर एक ना एक दिन तुमसे लगवा देंगे। तो ये थी मेरी कहानी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। ये क्या, कौन सा इंट्रो है? मेरा ओरिजिनल इंट्रो क्या था? ठीक है, जंप कट कर दो।